ओके आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रांडेड फैशनेबल बिजनेस के बारे में। अभी ब्रांडेड तो मतलब क्या होगा? ब्रांडेड ब्रांड जिसका ऑलरेडी नाम हो चुका है, जो बहुत ही महंगे मिलते हैं बट हम कभी कभार उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो अफोर्ड नहीं करते उनके लिए आप ये अफोर्ड करके कैसे दे सकते हो, डिस्काउंटेबल रेट से कैसे बेच सकते हो, उनके बारे में ये बिज़नेस है। ओके ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसा है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है वहाँ पे हम लोगों ने ये नाम सुना है ये ब्रांड का। ओके टीवी पे देखते हैं, म्यूज़िक वीडियो में देखते हैं मोस्टली, और तो मूवीज़ में देखते हैं तो बट ये हम लोगों ने कभी शॉपिंग करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम बड़े सिटीज़ में हम लोग जाते नहीं है। ओके बट हमें ख़रीदना है, और कभी कभार ये ऑनलाइन पे भी अवेलेबल नहीं रहते क्योंकि बहुत ही महंगे रहते, तो इतने कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं दे सकते, राइट। तो ये सब रिक्स वाला इशू रहता है। तो उनके लिए ये बिज़नेस मतलब कस्टमर को ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए ये बिज़नेस बेहतर है। ओके दूसरी चीज़ क्या है कि ऑलरेडी उनका नाम हो चुका रहता है तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ बस इसमें एक रहता है कि क्वालिटी, कि भाई ये सेकंड कॉपी तो नहीं है, राइट, या डुप्लीकेट नहीं है, ऐसा ये सब चीज़ें रहता है। तो ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो कस्टमर को? तो आज के वीडियो में यही सब हम सीखेंगे कि ब्रांडेड चीज़ें कैसी बेची जाती है, कैसे लीव परचेस की जाती है। ओके बिज़नेस करने के लिए तो वो सब सीखेंगे। तो उसके रिगार्डिंग भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, बिज़नेस स्टडीज़ ज़रूरी है, सब इन्फॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। इसके रिगार्डिंग हम आपकी जो भी पूरी 100% सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके नेक्स्ट डिटेल्स में, तो चलो डिटेल्स आज एक बिज़नेस पूरा स्टडीज़ करते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये बिज़नेस। तो देखो पहले तो चीज़ इसके बारे में एजुकेशन पता होना ज़रूरी है कि ब्रांडेड चीज़ें ख़रीदना कैसे, वो उनके फैक्ट्री से ख़रीदना है, उनके ऑफिशियल स्टोर से ख़रीदना है कि कहाँ से ख़रीदना है। तो भाई हाँ ऑफिशियल स्टोर से ख़रीदना है, ना कि फैक्ट्री से ख़रीदना है। ऑफिशियल स्टोर में जैसे देखो बड़े कंपनी का एक उनका एक थीम रहता है या उनका एक पोर्टफोलियो रहता है कि वो जो अपना प्रोडक्ट रखते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रखते वहाँ पे। ओके क्योंकि उनका हर एक प्रोडक्ट हर एक महीने में, हर एक वीक में, या हर एक 6 महीने में, साल में आता रहता है। तो इसके लिए वो उनका एक डेडलाइन रहता है, उस डेडलाइन के बाद वो प्रोडक्ट वो रखते नहीं है, राइट। आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट आपके पता है कि हाँ भाई ये बिज़नेस यहाँ पे चलता है, लोगों को पता है या जो भी है। अभी ये पता कैसे चलेगा? ये आप सर्वे भी कर सकते हो कस्टमर का कि आपके यहाँ पे जो भी रहते हैं उनको क्या क्या पता है, क्या नहीं पता है। उस रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प मतलब चाहिए रहेगी तो आप हमसे भी कॉल कर बैक कर सकते हो। ओके या आपको लगता है नहीं भाई सर्वे नहीं करना, डायरेक्ट शुरू ही करना, हम बेच सकते हैं या जो भी है। तो बेचना कहाँ पे है? बेचना कहाँ पे? एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप सोचोगे तो आप आपके कस्टमर हो गए, किसी का बर्थडे है, राइट, कोई इवेंट है, कोई लकी ड्रॉ वाला सिस्टम रखते हो उस टाइम पे भी आप रख सकते हो। कोई क्रिकेट टूर्नामेंट ऐसे मैचेस शुरू होता है तो वहाँ पे आप गिफ्ट के थ्रू दे सकते हो। कोई मॉडलिंग का कोई इवेंट हो जाता है कॉलेज वॉलेज में तो उसमें, और मोस्टली मैं तो बोलूँगा ना ये कॉलेज वाले स्टूडेंट अगर रहेंगे ना तो आप ये अच्छे से मतलब कांटेक्ट करके बेच सकते हो। क्योंकि कॉलेज में क्या रहता है, देखो पहले तो पहला ग्रुप पूरा यंग जनरेशन, ओके, सब परचेसिंग का ही रहता हूँ। उन वो टाइम पे कोई सेविंग की बात नहीं करता। ओके और सब उसने वो पहना है तो मैं ये पहनूंगी या जो भी है, कंपटीशन चालू रहता है ओके उस चीज़ों में। तो ये ज़रिया बेस्ट है वहाँ पे बेचने के लिए। ओके और रही बात इसमें क्वालिटी भी पता होनी ज़रूरी है। जैसे मैंने फर्स्ट में बोला कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि फ़र्स्ट कॉपी है सेकंड कॉपी। तो पहले तो चीज़ आपने जहाँ से परचेस कर रहे हो वहाँ का आपके पास इनवॉइस है, राइट। तो वो इनवॉइस के ऊपर भी आप कल जाके उनको बता सकते हो कि भाई हम ब्रांडेड ही लेते या जो भी है उससे रिलेटेड। और दूसरी बात क्या, ब्रांडेड कोई भी चीज़ जैसे कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, या उनके पर्सेस हो गए, चीज़ें कोई भी हर एक चीज़, ओके, वो पहचानने के लिए उस कंपनी ने एक सेफ्टी गाइडलाइन बनाई हुई है। मतलब क्या है, ओके कि जैसे अभी एक फलाना का शूज़ हो गया तो शूज़ पे 5 बार 6 बार उनका वो कोड ब्रांडिंग रहता है, राइट, जो कि डुप्लीकेट में नहीं रहता है। ये भी चीज़ें देखी गई है। दूसरी चीज़ रहता है सोल का इनर आउट, ये जो भी है। तो ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए कि ब्रांडेड में क्या क्वालिटी है, उसका एजुकेशन आपको प्रॉपर समझना चाहिए, तभी आप कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हो। और रही बात है ना, ये चीज़ें कौन कौन बोलता है ये भी पता होना ज़रूरी है। पहली तो चीज़ आपको ये डिसाइड मतलब
समझना चाहिए कि कस्टमर लेने वाला है कि बस इन्फॉर्मेशन देखने वाला है, राइट। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि टाइम पास जिनको लेना है ना, वो मुझे नहीं लगता इतने सारे क्वेश्चन पूछते होंगे भाई। वो देखते भाई डिस्काउंट इतना मिल रहा, हाँ ठीक है, पहले चेक करते अपने हिसाब से, पसंद आ गया ले लेते। वो इतना मतलब अपने बिजनेसमैन का दिमाग नहीं चाटते रहते कि भाई हाँ ये सही है, भाई कॉपी लग रहा है, भाई ये लग रहा है, वो हाँ पूछने वाले आदत रहती है सबकी, लेकिन वो सबकी नहीं है। ओके, या आप ऑनलाइन बेच सकते हो, वहाँ पे आप फिगर आउट सब कुछ दे सकते हो, तो देखो एक रेपुटेशन भी क्रिएट हो जाता है, राइट। किसने पहले से परचेस किया रहेगा वो रिव्यू दे देगा वहाँ पे कि नहीं भाई जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये है फलाना वो है। अगर रिव्यू नहीं दिया रहेगा तो आप उसको कॉल करके पूछिए, बताइए, या मेल कीजिए कि भाई तूने जो लिया है प्रोडक्ट कैसे लगा, क्या लगा, ये जो भी है उसके बारे में बताइए। तो वो भी कस्टमर के लिए हेल्पफुल हो जाता है कि भाई नहीं ये वेबसाइट एकदम प्रॉपर ब्रांडेड शूज़ ही बेचती है, जो भी है उस रिलेटेड। तो वो वैसे वाला एजुकेशन में फिर आ जाता है। एजुकेशन हो गया, थोड़ा बहुत समझ लिया अपने को कैसे क्या कवर करना है, फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है। ओके, रजिस्ट्रेशन करवाना है, कंपनी लाइसेंस जो भी लेना है, फिर मार्केटिंग करना है भाई कहाँ पे। तो मैंने देखो पहली तो बात आपको बता दी, शादी, बर्थडे पार्टी के लिए आप केक शॉप पे एडवर्टाइज अच्छे से कर सकते हो। ओके, फिर शादी के लिए आप कहाँ पे कर सकते हो, शादी के लिए कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे सूट बनवाते, कपड़े वपड़े लेते, वहाँ पे एडवर्टाइज़ कर सकते हो। ओके, या फिर अगर एकदम सस्ते में करवाना है तो भाई जो शादी का इनविटेशन बनाते हैं ना, उनको यहाँ पे चले जाइए, उनके हाथ से करवा दीजिए। देखो कैसा है, शादी में, बड़े बड़े शादी में तो आपके 10-12 ऐसे ही निकल जाएंगे। बस आपको प्रमोशन करना है, स्टार्टिंग में एडवर्टाइज़ करना है, लोगों को एंगेज रखना है अपने शॉप के यहाँ पे या ऑनलाइन पे। मोस्टली तो ऑनलाइन ही कीजिए, क्योंकि वो बहुत मतलब ईजी है। आपको दुकान लेके फिर, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना महंगा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, परचेस किया हुआ, और ऊपर से फिर आप दुकान लेके बैठोगे तो मतलब नहीं। वैसे है बहुत सारे, आपने भी देखा रहेगा कि फलाना एक ब्रांड रहता है, उसमें सब प्रकार के शूज़ रहते हैं। ओके, तो वो रहता है, लेकिन आप ऑनलाइन पे चले जाइए, मेरा तो सजेशन वही रहेगा। ओके, फिर ये सब हो गया आपको, जहाँ जहाँ पे क्रेज़ी है। स्टूडेंट में कुछ भी कंपटीशन रखे, जैसे आपको पता है कि इतना पब्लिक है, क्राउड है, लोगों को पता चल सकता है, तो वहाँ पे कोई भी कंपटीशन रख के, या मैच टूर्नामेंट है वहाँ पे गिफ्ट के लिए। देखो ये खाली आपका नाम उन लोगों को समझने के लिए कि आप कुछ ऐसा करते हो, ये ज़रूरी है आपको वहाँ पे गिफ्ट देना। और बहुत सारे ब्रांडेड तो ऐसे है कि हाँ वो किसी किसी को पता भी नहीं रहता, लेकिन वो उसके बारे में थोड़ा इन्फो भी देना ज़रूरी है। ओके, बताना भी ज़रूरी है। ओके, ये सब चीज़ें रहता है। और अगर इन्फो के बारे में आपको चाहिए तो हमारे पास ऑलरेडी ये सब वीडियो पड़े हुए हैं, तो वो आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव दे सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम बिज़नेस स्टडी में यही रखते हैं सब कुछ। तो आपको ईजी रहता है, वो बार बार रिपीट करते रहोगे, सुनते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपके मन में हाँ अरे भाई फिक्स हो गया। ओके, फिर प्रॉफिट देखो इसमें अभी ये रीसेल है मतलब क्या है, कंपनी ने बनाया, कंपनी ने अपने पास स्टोर में रखा, आपने उनके पास से उठाया, तो रीसेल होने के कारण है ना, आप इसके ऊपर ज़्यादा मुनाफा तो नहीं कमा सकते, और कमाना भी नहीं चाहिए। मेरा सजेशन रहेगा जो भी 10-20% 30% रखते के जाते हो रिटेलर बेस पे, उस पर आप बेच देना है। और इसमें आप होलसेलर हाँ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं है, बट चाहिए तो मतलब अगर कर सकते हो, ब्रांचेस की फ्रेंचाइजी ऐसे टाइप पे कुछ भी कर सकते हो। ओके, बट मोस्टली अगर आप ऑनलाइन पे जा रहे हो ना, तो ऑनलाइन पे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 20-30% मार्जिन रख के दे दीजिए। और अगर कोई 1-2-3 या बड़े मतलब 4-5 ऑप्शन आपके पास से ले रहे हैं, तो डिस्काउंट प्राइस में देखिए जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, एक मेरा एडवाइस आपको बता रहा हूँ, बाकी लेना नहीं लेना है भाई फ्री का है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, अभी ये काम कैसे करेगा, जो भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो आप मेल कर सकते हो। ओके, या सर्विसेज लेना है तो, या कुछ भी डाउट रहेगा जिसको भी, या जिसने भी ऑलरेडी ऐसा कुछ लिया रहेगा कहाँ से, तो उसकी रिगार्डिंग उसके कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके एक्सपीरियंस शेयर करना है तो भी शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। ओके, ईमेल करने के बाद हम कॉल करते हैं, तुरंत नहीं करेंगे बट करेंगे, हमारी कोशिश चालू है कि जितने फास्ट सर्विस शुरू हो जाए उतनी अच्छा है आपके लिए। और फिर उसके बाद अगर आपको कुछ हमसे काम करवाना है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और पेमेंट उसका, और फिर उसके बाद आपका काम शुरू हो सकता है। ओके।